हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह इंडियन मार्केट के निफ्टी और बैंक निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है जहां पे मार्केट के क्लोज होने के बाद हम लोग देखते हैं कि कहां पर बायर का इंटरेस्ट था, कहां पर सेलर का इंटरेस्ट था, और बेसिकली फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का हम लोग ट्राई करते हैं। सो अगर आप लोग नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं या गो चार्टिंग को अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं, आप ये लाइव वेबिनार आफ्टर मार्केट एनालिसिस ज्वाइन कर सकते हैं। इस वेबिनार का लिंक गो चार्टिंग की डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पे शाम 5 बजे से पहले अपलोड हो जाता है। अगर आप एट दैट टाइम गो चार्टिंग यूज करते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर में जाके वेबिनार का लिंक आपको नोटिफिकेशन के अंदर भी मिल जाता है, गो चार्टिंग का वेबसाइट के ऊपर ही। इन एनी केस अगर आप ज्वाइन नहीं कर पाते, इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, तो गो चार्टिंग के जितने भी चैनल्स हैं सभी लैंग्वेजेस के अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस के ऊपर अपलोड होती है। ओके, गो चार्टिंग हिंदी के अंदर हिंदी में मिलेगा, अरेबिक्स के अंदर अरेबिक में मिलेगा, सब जगह मिलेगा। आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑर्डर फ्लो देखने से पहले एक बार के लिए निफ्टी के कल के वॉल्यूम प्रोफाइल्स के हिसाब से कैसे क्या कुछ था, कंफर्मेशन था हमारे पास, हम वो देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं वॉल्यूम प्रोफाइल टिक यूज कर रहा हूँ। आप वॉल्यूम प्रोफाइल भी यूज कर सकते हैं, दोनों का सेम ही फंडा है। टिक साइज अभी रिवाइज हो गया है, तो टिक साइज यहाँ पे निफ्टी के लिए आप 80 से 100 के बीच में यूज कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी का 150 से 200। ठीक है, तो कल के अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल का देखें, पूरे दिन मार्केट साइडवेज था, सिर्फ एक ये वॉल्यूम नोड बना हुआ था। ओके, इस वॉल्यूम नोड को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। ऊपर वाला वैल्यू एरिया हाई और नीचे वाला वैल्यू एरिया लो। ओके, वैल्यू एरिया हाई एंड वैल्यू एरिया लो। क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुआ था ये, तो पिछले दिन का जब हम वॉल्यूम प्रोफाइल देखते हैं तो हमारे पास बहुत नीचे था। ओके, उसका हमने ये लेवल मार्क किया था, मतलब पिछले दिन का ये वॉल्यूम नोड था हमारे पास। ओके, और अगर इन एनी केस ऊपर की साइड ब्रेक होता देन हमारे पास एक ये लेवल था जो कि रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता था। ये सभी वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कल वाला था, ये वाला। ओके, चलिए अभी देखते हैं कि इन्हीं वॉल्यूम प्रोफाइल की लेवल्स के ऊपर हमें ऑर्डर फ्लो ने क्या कंफर्मेशन दिया, फुटप्रिंट ने क्या कंफर्मेशन दिया। ओके, फुटप्रिंट को रीड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है, क्योंकि डेल्टा की हेल्प से हम लोग यहाँ पे फुटप्रिंट रीड करेंगे। अभी ये डेल्टा क्या होता है, बायर्स और सेलर्स के डिफरेंस को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। जैसे पहला कैंडल हम लोगों ने पिक किया। ओके, इस कैंडल का जब हम लोगों ने डेल्टा देखा, सबसे ऊपर वाली वैल्यू डेल्टा की है। ओके, तो जो भी वैल्यू है 95,000 के आसपास, नियर 1 लाख के आसपास, उस वैल्यू के आगे नेगेटिव का साइन है और एक रेड बॉक्स के अंदर है, तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव डेल्टा। अब नेगेटिव डेल्टा क्या है, नेगेटिव डेल्टा का मतलब है सेलर्स। डेल्टा क्या बताता है, बायर सेलर का डिफरेंस। तो अभी यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 95,000, और ये डिफरेंस किस साइड है, नेगेटिव साइड। सो दैट्स मीन्स इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा हैं 95,000 एज कंपेयर टू बायर्स। एक राउंड ऑफ फिगर हम लोग लेके चलें तो जैसे लेफ्ट साइड के हमने इसको ऐड किया तो यहाँ पे निकल के आए नियर 2 lakhs। ओके, सेलर्स, और राइट साइड के बायर्स को जब हमने ऐड किया तो निकल के आए 1,05,000। ओके, तो डिफरेंस क्या आया, 95,000 का। ओके, सो वही डेल्टा ने हमें यहाँ पे बता दिया। ओके, फुटप्रिंट के राइट साइड पे बायर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे सेलर्स होते हैं। अभी अगला कैंडल देखो, इस कैंडल का डेल्टा क्या है हमारे पास, पॉजिटिव डेल्टा। पॉजिटिव डेल्टा मतलब
वैल्यू के आगे कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं है और एक ग्रीन बॉक्स के अंदर है, सो दैट्स मीन्स ये एक पॉजिटिव डेल्टा है। पॉजिटिव डेल्टा किसको डिनोट करता है? हमेशा बायर्स को डिनोट करता है पॉजिटिव डेल्टा। नेगेटिव मीन्स सेलर, पॉजिटिव मीन बायर्स। अभी सेम ऐसे ही इस कैंडल के अंदर 33,000 बायर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेलर्स। ओके, ये होता है डेल्टा, पॉजिटिव डेल्टा, नेगेटिव डेल्टा। नेगेटिव मीन्स सेलर्स, पॉजिटिव मीन्स बायर्स, एज सिंपल एज। तो अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात करेंगे। जैसे पहला कैंडल है, इसके अंदर इसका डेल्टा 95,000, अगली कैंडल का डेल्टा 33,000, अगली कैंडल का डेल्टा अगेन 35,000। लेकिन कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा ये देखो सिर्फ 6,000, 6,000, अगेन 6,000, 6,000, अगेन 2,000, ओके, और अगेन 9,000। मतलब कुछ कैंडल तो ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत कम है, और कुछ कैंडल ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत हाई है, जैसे ये हुआ। ओके, अगेन 49,000, अगेन 49, अगेन 53,000। मतलब कुछ कैंडल्स का डेल्टा बहुत हाई है, कुछ कैंडल्स का डेल्टा बहुत कम। तो जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत हाई होता है वहीं पे एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है बायर और सेलर्स के बीच में, और वहीं पे ज्यादा पैसा लगता है, वहीं पे ज्यादा बाइंग या ज्यादा सेलिंग होती है। और जहां पे डेल्टा बहुत कम होता है वहां पे उतना पोटेंशियल नहीं होता। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स का हैवी डेल्टा है, क्योंकि वही वो कैंडल्स हैं जो मार्केट की डायरेक्शन को कहीं ना कहीं क्लियर कर सकते हैं, और जिन कैंडल्स का छोटा डेल्टा है उनको हम स्किप भी कर सकते हैं। ओके, तो वो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी जिससे ऊपर हम लोग कैंडल्स को पिक करेंगे? 25 के, 30 के, 35 के आसपास जो भी कैंडल्स होंगे उनको हम लोग पिक करेंगे। ओके, अभी ये देखो, पहली कैंडल है, काफी अच्छा नेगेटिव डेल्टा है। तो अब हम फुटप्रिंट्स को कैसे रीड करेंगे डेल्टा की हेल्प से? ये वो कैंडल, ये वो डेल्टा मिल गया जिसका जिसकी हमें रिक्वायर्ड थी, मतलब हैवी बाइंग या हैवी सेलिंग का डेल्टा। अभी इस कैंडल का क्या डेल्टा? 95। किस साइड है 95? सेलर्स की साइड। ओके, तो फुटप्रिंट में राइट साइड में बायर्स हैं, लेफ्ट साइड में सेलर्स हैं। डेल्टा क्या बता रहा है? सेलर्स ज्यादा है। तो हम लोग क्विकली सेलर्स की साइड जाएंगे। ओके, और वो प्राइस पिक करेंगे जहां पे सबसे ज्यादा सेलर्स हैं, यहाँ पे। मतलब इस पूरी कैंडल के अंदर ये वो जोन है जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग एक्टिविटी हुई है, और ये सेलिंग एक्टिविटी कल का पूरा वॉल्यूम नोड को ब्रेक करने के बाद आया है। तो भी देखते हैं कि इस सेलिंग के बाद क्या हुआ। इस सेलिंग को मार्क किया अच्छे से। ओके, सेलिंग को हमने मार्क किया, इसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये जोन अब ब्रेक हो चुका है। सेलिंग्स को मार्क किया हमने अच्छे से। अभी अगली कैंडल में क्या हुआ? क्या इस सेलिंग के बाद प्राइस नीचे गया? नहीं गया। इस सेलिंग के बाद क्या हुआ? प्राइस यहाँ से रिवर्स मार गया। सो दैट्स मीन्स ये जो भी सेलिंग हुई है ये अब एक रेसिस्टेंस का काम ना करके अब एक सपोर्ट का काम करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है सेलिंग एब्जॉर्प्शन का, वो यहाँ पे लागू हुआ। सेलिंग हुआ लेकिन प्राइस ने रिवर्स मार दिया, और एक सॉलिड कंफर्मेशन हमारे पास यहाँ पे क्या थी? अगली कैंडल्स में ये बाइंग एक्टिविटी भी हुई। ओके, ये देखो, अगली कैंडल्स में कहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हुई है? यहीं पे 36 के की। ओके, अगली कैंडल में 39 के की हुई है, लेकिन अगली ही कैंडल ने ये इस बाइंग ऑर्डर से नीचे क्लोजिंग दे दिया। सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, एग्रेसिव बायर्स यहाँ पे एंटर किए अच्छे खासे, और प्राइस कंटिन्यू इजीली मूव होता गया। ओके, अभी इस अपसाइड मूवमेंट में सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे हुई है? ये देखो, एक तो यहाँ पे 36 के की, एक 39 के की बाइंग हुई है, लेकिन ये बाइंग नीचे की तरफ ब्रेक होगी। और इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि कल का जो वॉल्यूम नोड था, कल की मार्केट का जो वॉल्यूम नोड था, वैल्यू एरिया हाई, प्राइस वहीं पे आके फंसा, कल के वैल्यू एरिया हाई के आसपास, और एक रिवर्सल मारा। अभी लेकिन ऑर्डर फ्लो ने सॉलिड कंफर्मेशन कहाँ पे दिया? पहली कैंडल और दूसरी अगली कुछ कैंडल्स के अंदर। वो कंफर्मेशंस क्या दिया है? एक बुलिश कंफर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे दिया, ठीक है।
अगर मैं बात करूं कि ये जो रिवर्सल आया, ये कल के वैल्यू एरिया हाई पे इसने रेसिस्टेंस फेस किया, और ये जो रिवर्सल आया, कि इस रिवर्सल में हम लोग ऐसा क्या देख सकते थे। पहली बात तो प्राइस अपसाइड मूवमेंट में कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर बाइंग जोन निकल के नहीं आया जो प्रॉपर रिस्पेक्ट हुआ, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें, ये कैंडल्स को देखें, इस कैंडल के बाद कहीं भी किसी भी कैंडल के अंदर कोई भी सॉलिड बाइंग एक्टिविटी नहीं हुई। पहली 4 कैंडल्स में तो पॉजिटिव डेल्टा मिला, लेकिन बहुत कम, और अगली 4-5 कैंडल्स में बायर्स बिल्कुल चले गए। मतलब कल के वैल्यू एरिया हाई के आसपास है, रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, और बायर्स का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। सो एक कॉन्सेप्ट है ऑर्डर फ्लो का, बाइंग एग्जॉक्शन। मतलब जब भी प्राइस किसी रेसिस्टेंस को फेस करे या कोई भी अप साइड में मूवमेंट दे, और कोई भी बायर्स का इंटरेस्ट ना देखने को मिले, सो दैट मीन्स बाइंग एग्जॉक्शन हो रहा है, बायर्स का इंटरेस्ट नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, ग्रीन कैंडल बनी लेकिन रेड डेल्टा है, इन सब के अंदर कोई भी बाइंग एक्टिविटी नहीं हुई, कोई भी बाइंग एक्टिविटी नहीं, सिंगल बाइंग एक्टिविटी नहीं। डेल्टा कंफर्मेशन दे रहे हैं, बायर्स हैं ही नहीं, और हैं भी तो बहुत कम। ये देखो ना, 33,000, 33,000, 33,000, और यहाँ पे सिर्फ 9,000, 2,000, ये बहुत कम बायर्स। बाइंग एग्जॉक्शन यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा है ऑर्डर फ्लो का, और उसके बाद रिवर्सल आया है। रिवर्सल कहाँ पे आया है? जहां पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ था, ओके। एक प्रॉपर पुलबैक आया, अच्छा खासा सेलिंग के साथ पुलबैक आया, ओके। यहां से लेके यहां तक का डाउनसाइड मूवमेंट आया। अभी इस डाउनसाइड मूवमेंट में सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुई? ये देखो, 51K की सेलिंग हुई, 33K की सेलिंग। एक ये कैंडल है जिसका हैवी डेल्टा 49K का, लेकिन इस कैंडल की सेलिंग सबसे ज्यादा कहाँ है? 40K। ये कैंडल तो बड़ी है, लेकिन सेलर उतने इंटरेस्टेड नहीं है। अभी ये कैंडल देखो, इस कैंडल से आधी कैंडल है ये, लेकिन सेलिंग इसमें ज्यादा हुई है, और सेलिंग के ऑर्डर कौन से थे? 51 एंड 33 के। अगली ही कैंडल्स में ये देखो, इजीली इससे ऊपर होल्ड हो रहा है, और एक ये स्पॉट जोन ब्रेक नहीं हो रहा जहां पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, अच्छे से होल्ड हुआ, पुल बैक हुआ, ठीक है। सेलिंग के साथ आया पुल बैक, लेकिन सारी की सारी सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही थी, सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही थी अच्छे से। वहीं पे स्पॉट जोन के आसपास आके फंसा, और एक और अपसाइड में मूवमेंट दिया, कहाँ तक का? अगेन वैल्यू एरिया हाई तक का। अगेन वैल्यू एरिया हाई से इसने रिजेक्शन लिया, ठीक इसी जोन तक का। यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, एग्रेसिव बायर एंटर किए, इस कैंडल के अंदर भी बायर, इस कैंडल के अंदर भी बायर, लेकिन यहां से लेके इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक कोई भी बड़ी बाइंग एक्टिविटी नहीं हुई, और बायर्स का इंटरेस्टेड लास्ट की 4 कैंडल्स के अंदर बिल्कुल चला गया, जिसने कंफर्मेशन दिया कि हाँ रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, बायर इंटरेस्टेड नहीं। अगेन वो यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या हुआ था? एक बुलिश जोन क्रिएट हुआ था सेलिंग एब्जॉर्प्शन का, पुल बैक लिया, सेलिंग अच्छी खासी सेलिंग हुई, लेकिन कोई भी सेलिंग इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाई, सो दैट्स मीन सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हुई। अगेन यहाँ तक आया, अभी यहाँ तक भी क्या हुआ? अगेन कोई भी बायर इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी बायर इंटरेस्टेड नहीं है, इन द सेंस कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूव हो गया, लेकिन कोई भी बड़ी बाइंग एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। सो दैट्स मीन्स जब भी विदाउट एनी कोई बाइंग एक्टिविटी प्राइस ऊपर जा रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो रेसिस्टेंस से वापस यहाँ तक आए। अगेन यहाँ पे आया, यहाँ पे एक 33K की सेलिंग देखने को मिली। मतलब इस इन कैंडल्स के बाद, इस कैंडल के बाद कहीं पे भी यहाँ पे उतनी बाइंग सेलिंग सॉलिड देखने को नहीं मिली। एक इस कैंडल के अंदर सेलिंग देखने को मिली, और वो सारी की सारी सेलिंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई, और एक और अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिला। अगर आज हम कहें कि ऑर्डर फ्लो ने परफेक्ट कंफर्मेशन कहाँ पे दी, तो पहली और दूसरी तीसरी कैंडल के अंदर ही एक बुलिश जोन क्रिएट किया, मार्केट बार बार वहां पे टैप हुआ और अप साइड में मूवमेंट दिए, और अब की बार वैल्यू एरिया हाई भी, कल का वैल्यू एरिया हाई भी इसने काफी अच्छे से ब्रेक किया, और बहुत सॉलिड सॉलिड बाइंग देखने को मिली। कहाँ पे? 120K का पॉजिटिव डेल्टा, 56K का पॉजिटिव डेल्टा, अगेन नियर 1 लाख, 3 कैंडल्स जिनका 1 लाख के आसपास का पॉजिटिव डेल्टा था। तो सबसे पहले पहली कैंडल को पिक करते हैं, ओके।
इस कैंडल को पिक करते हैं। सॉलिड बाइंग डेल्टा देखने को मिला नियर 1,20,000। डेल्टा बायर्स की साइड और बहुत बड़ा है, तो क्या करेंगे, फुटप्रिंट पे बायर्स की साइड जाएंगे। बायर्स की साइड पे वो पर्टिकुलर पॉइंट कौन से हैं जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई। क्विकली देखो, ये देखो 48 के, 48 के, 53 के, 20 के एंड 22 के, यहाँ पे सबसे बड़ी बाइंग हुई है। अगर इस 22 के से नीचे की अगर हम ऑर्डर्स देखें तो सिर्फ 10 11 10 11 18। ओके, सो मार्क दैट जोन। क्या ये बाइंग एब्जॉर्ब हुआ है? नहीं। प्राइस कंटिन्यू ऊपर गया और कंटिन्यू बाइंग चलता रहा। प्राइस वहीं पे पुल बैक पे आया और हल्के फुल्के रिजेक्शन लेते हुए निफ्टी के अंदर क्लोजिंग दिया। ये था आज का निफ्टी का। सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, एग्रेसिव बायर्स एंटर किए, पुल बैक हुआ, सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, रिजेक्शन अगेन आया, सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ और एक सुपर रिजेक्शन। यहाँ पे क्या कंफर्मेशन मिला था? बाइंग एब्जॉर्प्शन। ये वो जोन था जहां पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन हो रहा था, जिसने बुलिश एरिया की तरह काम किया, और ये वो जोन था जहां पे ना ही तो बायर इंटरेस्ट था ना ही सेलर इंटरेस्ट था, और ये जोन वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से काफी सॉलिड था। ओके, क्योंकि ये कल का वैल्यू एरिया हाई था। हाउ टू फाइंड एग्जॉर्प्शन? स्नेहा यहाँ पे देखो यार, कहीं पे भी कोई भी पॉजिटिव डेल्टा ही नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव डेल्टा है भी तो सिर्फ 10,000 के आसपास। ओके, और अगली कुछ कैंडल्स के अंदर वो भी चला गया नेगेटिव डेल्टा। प्राइस फंस रहा है और कोई भी बायर्स रेसिस्टेंस के ऊपर फंस रहा है और कोई भी बायर इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ से यहाँ तक में कोई भी सॉलिड बाइंग एक्टिविटी नहीं हुई, तो मतलब रेसिस्टेंस के ऊपर आके फंसेगा कोई भी सॉलिड बाइंग एक्टिविटी नहीं हुई तो। ओके, नेगेटिव डेल्टा आपको मिले, रेसिस्टेंस के ऊपर प्राइस हो, सो दैट्स मींस एग्जॉक्शन हो रहा है, बाइंग एग्जॉक्शन, मतलब बायर साइड को इंटरेस्टेड ही नहीं। ओके, ये था निफ्टी का। भी एक बार क्विकली बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस था आज। थोड़ा डिफरेंस क्या था? सेलिंग हुई। ओके, ये सेलिंग जोन से 11 के, 11 के, 14 के एंड 14 के। ओके, अगली कैंडल्स में क्या हुआ? अगेन एग्रेसिव बायर सेंटर किए। ये देखो 11 के का डेल्टा, पॉजिटिव डेल्टा 13 के। ओके, एक सेलिंग हुई लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इस सेलिंग से। अगेन 11 के का पॉजिटिव डेल्टा। सो एग्रेसिव बायर्स कहाँ से एंटर किए? यहाँ से एंटर किए। ओके, यहाँ से अगर हम मार्क करें सबसे ज्यादा बुलिश जोन तो यही है, ये देखो। ओके, उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर कहीं पे कुछ भी बाइंग सेलिंग कुछ भी इतना सॉलिड नहीं हुआ। 10 बजे के बाद 10 न्यूट्रल डेल्टा 2 4 प्राइस वहीं पे पुल बैक पे आया। सबसे ज्यादा जहां पे मॉर्निंग में बाइंग हुई थी वहीं पे आया, अच्छा खासा पुल बैक लिया, अच्छे से होल्ड हुआ, अच्छे से फंसा, और उसके बाद जो भी पॉजिटिव डेल्टा, हैवी डेल्टा देखने को मिला बाइंग साइड, जैसे यहाँ पे 8 के, यहाँ पे 12 के, और एक यहाँ पे 19 के। 21 19 के डेल्टा ने थोड़ा सा कंफर्मेशन दिया कि बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ है, लेकिन प्राइस यहाँ तक आया नहीं, उससे बीच में ही एक बूम दिया। ओके, सेम निफ्टी की तरह। निफ्टी में क्या था कि जहां पे मॉर्निंग के अंदर सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ था, प्राइस वहां पे 2 बार आया था, लेकिन यहाँ पे जहां पे हल्का सा सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ और एग्रेसिव बायर जहां पे एंटर किए वहीं पे एक पुल बैक लिया, और उसके बाद ये हुआ। बैंक निफ्टी में कंटिन्यू बीच बीच के अंदर जो भी डेल्टा आ रहा था, इन कैंडल्स का, इस कैंडल का और इस कैंडल का, वो सिर्फ बाइंग डेल्टा ही आया। अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप लोग अनम्यूट कीजिए और पूछिए।